यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल से, ठीक है, 3.3 एंड 3.4। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोगों का एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप लोग आराम से देखना चीज़ों को, पेपर पेन लेके बैठ जाओ और नोट करते जाना चीज़ों को, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, वहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला मिला था, ये फॉर्मूला, और उस वीडियो को देख लेना, लिंक दे दूंगा, वहाँ पे हमने अच्छे से समझा था किस तरह से टेम्परेचर चेंज होंगे तो रेजिस्टिविटी या तो रेजिस्टेंस चेंज होंगे मटेरियल के, वो सब चीज़ों को हमने एकदम बेसिक से देखा था वहाँ पे, ठीक है। तो देखो, जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं एकदम आसान भाषा में समझा देता हूँ, आप लोग एक बार खुद से पढ़ लो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। एक्चुअल में क्या है, एक कुछ टोस्टर टाइप का है, ओके, एक वायर है, कुछ है, मतलब कंडक्टर है, ऐसे समझो, ओके। तो ये क्या है? नाइक्रोम है। नाइक्रोम, नाइक्रोम मतलब क्या है? नाइक्रोम मतलब निकेल प्लस क्रोमियम, ओके, दोनों मिला के नाइक्रोम बना। तो बेसिकली नाइक्रोम इज एन एलॉय। एलॉय मतलब अलग अलग मेटल से जो मिल के बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निकेल और क्रोमियम मिल के बना, एंड दैट इज कॉल्ड नाइक्रोम। तो इस केस में ये जो नाइक्रोम है, इसके पास जो टेम्परेचर है अभी, दैट इज द रूम टेम्परेचर। इसको हीट नहीं किया, अपने बैटरी वैटरी कनेक्ट नहीं किया, तो बेसिकली इसके पास जो टेम्परेचर है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दिस इज इनिशियल टेम्परेचर, इसको हम लोग टी नॉट कहते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में ये अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये जो आर है, आर क्या है? आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर इस मटेरियल में हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसके बाद इसका जो नया रेजिस्टेंस होंगे दैट इज आर। तो पुराना रेजिस्टेंस है दैट इज आर नॉट, ओके। फिर टी क्या है? नया टेम्परेचर, टी नॉट इज द पुराना इनिशियल टेम्परेचर, ओके। जब इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री था तो उस केस में इसके पास रेजिस्टेंस कितना था? 75.3 ओम, ओके। इसको आर नॉट कह देते हैं, 75.3 ओम। इजी है, ओके। तो इनिशियली रेजिस्टेंस कितना है? इतना सा, ओके। इसको हमने आर नॉट कहा। फिर क्या किया आपने? इसी मटेरियल पे फिर आपने एक बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से एक बैटरी कनेक्ट किया। जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे, बैटरी के कुछ वोल्टेज होंगे ना, 230 वोल्ट देकर रखा, ठीक है। तब क्या होंगे? इस नाइक्रोम के थ्रू, ये किस टाइप का बना है मैंने नाइक्रोम, ऐसे ही एक वायर समझ लो, ओके, नाइक्रोम, ओके। ये आलू जैसे लगा है ना, तो इस तरह से बनाते हैं नाइक्रोम वायर, ठीक है। तो देखो, जब आपने बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी का वोल्टेज 230 वोल्ट, तो उस केस में क्या हुआ? इसमें से करंट फ्लो होने लगा, कितना? 2.68 एम्पियर, ओके। 2.68 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, जब करंट फ्लो हुआ, ओके, जब बैटरी कनेक्ट किया, करंट फ्लो हुआ, तो ये जो नाइक्रोम वायर होंगे ये गर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इट विल हीट अप। तो जब गर्म हो जाएंगे तो इसके पास कुछ टेम्परेचर आएंगे। ये जो टेम्परेचर होंगे, इसी टेम्परेचर की वैल्यू आपको निकालने दिया क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू देकर रखा है, यानी अल्फा की वैल्यू देकर रखा है, कितना? 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। ये है कहानी। तो आपको क्या पूछा? जब बैटरी कनेक्ट करोगे, ये जो नाइक्रोम वायर है ये हीट होंगे, गर्म होंगे। गर्म होने मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होंगे। पहले कितना था टेम्परेचर? इतना था, ठीक है। तो जब इंक्रीज होंगे टेम्परेचर, तो नया टेम्परेचर कितना होंगे उसकी वैल्यू पूछा आपको, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस आर नॉट है, इसकी वैल्यू तो ये है आर नॉट, लेकिन ये आर, नया रेजिस्टेंस कितना होंगे, कैसे निकालोगे? उसके लिए आपके पास है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ से आप R इज इक्वल टू लिख सकते हो V बाय आई, है कि नहीं? यस। तो V की जगह पे क्या लिखोगे? V इज 230 वोल्ट, ठीक है। 230 वोल्ट, I कितना फ्लो हो रहा है? 2.68, ओके, 2.68 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है तो डिवाइड कर लेना आप लोग आराम से, ठीक है। मैं वैल्यू लिख देता हूँ, देख के कितना होंगे वैल्यू? R2 की वैल्यू होंगे 85.8, ओके। तो 85.8 ओम, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था? इतना था। अभी नया रेजिस्टेंस कितना हो गया इसके पास? R की वैल्यू हमने पाया 85.8 ओम, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड कर लेना, ठीक है। इजी है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे? तो हमें जो t की वैल्यू चाहिए उसके लिए इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू
तो वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग टी माइनस टी नॉट को एक साइड कर सकते हैं, इज इक्वल टू वी कैन राइट, ऊपर लिखेंगे आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा आर नॉट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी देखो आर की वैल्यू कितना लिखोगे, टी लिखोगे, यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू क्या लिखोगे 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर आर की वैल्यू क्या लिखोगे, आर इज नया रेजिस्टेंस दैट इज 85.8। ओके, 85.8 माइनस पुराना रेजिस्टेंस कितना है 75.3। ओके, 75.3 आ रहा है ना समझ में, इजी है ये सब, खुद एक बार सोचो, करने की कोशिश करो। तो आर नॉट की वैल्यू क्या लिखोगे 75.3 इंटू अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये सब चीज़ें देख के रखा। ओके, तो इसको कैलकुलेट करना है, कितना आएंगे आंसर, इसको माइनस करो ना, तो 8 माइनस 3 इज 5। ठीक है, डेसिमल 0.1। ठीक है, इतना होंगे वैल्यू, फिर इंटू 10⁻, इसको ऊपर लेके गया तो 4 होंगे ना, फिर नीचे क्या होंगे 75.3 इंटू 1.7। तो देखो ये मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, आप लोगों को एक टेक्निक सिखा देता हूँ। तो पहले नीचे की डेसिमल को उड़ाने की कोशिश करो, कैसे, तो अगर मैं नीचे 100 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ऊपर भी करना होगा 100 मल्टीप्लाई, है ना। तो 100 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एक डेसिमल जाएंगे और इससे एक डेसिमल उड़ जाएंगे। तो बेसिकली यू कैन राइट इट एज, यहाँ पे इसको लिख सकते हो 105। ठीक है, इस 100 से, ये 100 मतलब क्या 10 इंटू 10 है कि नहीं, यस 10 इंटू 10, ये सब करना खुद से, क्लास 12 की हो। इस 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, डेसिमल उड़ जाएंगे, इट विल बिकम 105। ठीक है, इनटू इस 10 को यहाँ पे एडजस्ट करो, इट विल बिकम 10⁻⁵। ठीक है, तो नीचे क्या होंगे 753 इंटू 17। ओके, तो अभी थोड़ा सा आसान होंगे क्योंकि नीचे डेसिमल नहीं है अभी। ठीक है, तो फिर t माइनस 27। ओके, इसका कुछ वैल्यू आएंगे, उसके बाद 27 को माइनस कर देना। ओके, तब t की वैल्यू आएंगे कितना, तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लो, t की वैल्यू आएंगे 847। ठीक है, तो जो नया टेम्परेचर होंगे दैट विल बी हाउ मच 847 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसकी वैल्यू कितने आएंगे 847 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझो क्वेश्चन को, पहले टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, उसमें उस केस में नाइक्रोम के पास जो रेजिस्टेंस था वो इतना था। फिर क्या हुआ, बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट करते ही इसको करंट मिला, एनर्जी मिला, तो ये जो नाइक्रोम वायर है ये गर्म हो गया। गर्म हुआ मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ आप देख पा रहे हो, इतना था पहले, इतने में से इतना हो गया, तो इससे माइनस करो इसको, तो जितना होंगे अमाउंट दैट विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली नया टेम्परेचर इतना हो गया। ओके, फिर रेजिस्टेंस कितना हो गया, इतना हो गया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस इतना था। ठीक है, तो फिर रेजिस्टेंस कितना हो गया, इतना सा, तो 10.5 से इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस। ठीक है, यही है कहानी। तो आपको क्या पूछा था, जो नया टेम्परेचर होंगे वो निकलने दिया था, आराम से निकल लिया हम लोगों ने। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया, इजी है। ओके, तो बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में आया कि नहीं समझ में। ओके, तो एक काम करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3.4। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं आप लोगों को आसानी से एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा, तो आप लोग बने रहना। ठीक है, तो क्या पूछा क्वेश्चन में, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो बेसिकली एक वायर है प्लेटिनम वायर। ठीक है, तो थर्मोमीटर के, प्लेटिनम थर्मोमीटर के अंदर प्लेटिनम वायर होंगे। एट आइस पॉइंट उसकी रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम एंड एट स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम when the thermometer is inserted in a hot bath. Okay, the resistance of the platinum wire is this much. Calculate the temperature of the bath. Interesting question, देखो अच्छे से, आपको इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट भी नहीं देकर रखा है ना, लेकिन आपको टेम्परेचर पूछा। तो इसको हम लोग 3 सिचुएशन में ऐसे समझते हैं। ठीक है, पहला सिचुएशन है ये आइस पॉइंट। ठीक है, आइस पॉइंट, फिर ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया सपोज स्टीम पॉइंट। ओके, स्टीम पॉइंट। ओके, फिर जो नेक्स्ट है दैट इज हॉट बाथ। ओके, हॉट बाथ। ओके,
अभी ध्यान से देखो, आइस पॉइंट यानी टेम्परेचर उसमें कितना, आइस पॉइंट में टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। स्टीम पॉइंट में जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऑब्वियसली स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसमें। फिर हॉट बाथ में जो टेम्परेचर होंगे उसकी वैल्यू कितना होंगे वो निकलने दिया आपको। ठीक है, पहले आइस पॉइंट में उस प्लेटिनम थर्मोमीटर को रखा, ठीक है, तब उस केस में उसकी जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। ठीक है, इजी है। फिर स्टीम पॉइंट पे रखा, स्टीम पॉइंट में उसी थर्मोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितना है 5.23 ओम। ओके, 5.23 ओम, इजी है। फिर हॉट बाथ में जब अपने उसी प्लेटिनम थर्मोमीटर को रखा तब रेजिस्टेंस कितना हुआ, आर की वैल्यू हुआ 5.795। ओके, इतना सा इंफॉर्मेशन देख के रखा। ओके, तो आपको क्या पूछा, हॉट बाथ की जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू पूछा, और आपको जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो नहीं दिया गया इस बार। तो कैसे सॉल्व करोगे, आसान है, उतना टफ है नहीं। देखो सिस्टमेटिकली सॉल्व करना इजी हो जाएंगे। पहले हम कंसीडर करते हैं आइस से स्टीम हो गया। ठीक है, इनिशियली जो टेम्परेचर है आइस पॉइंट है, इसमें टेम्परेचर इनिशियली कितना है इतना, फाइनली क्या हुआ स्टीम पॉइंट में जब गया टेम्परेचर इतना हो गया, इसको बाद में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस केस में ये जो आइस पॉइंट पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग इनिशियल टेम्परेचर बोल सकते हैं T0। ओके, और स्टीम पॉइंट में जब गया तो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया T हो गया। ठीक है, फिर आइस पॉइंट में जो रेजिस्टेंस है इनिशियल रेजिस्टेंस उसको हमने R0 कहा, इतना है। फाइनली जब स्टीम पॉइंट पे गया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में यहाँ से यहाँ तक जब गया आइस से स्टीम, तो उस केस में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू R माइनस R0। तो R की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये R क्या है फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये R0 क्या है इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आइस से स्टीम में जब गया तो ये स्टीम हो गया फाइनल इस बार। ठीक है, और ये क्या हो गया इनिशियल। ओके, इसको अभी कंसीडर नहीं किया हॉट बाथ को। तो फिर इस केस में देखो अल्फा इज इक्वल टू R मतलब क्या, फाइनल रेजिस्टेंस यानी इतना सा, तो हम लिखेंगे 5.23 माइनस इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था R0 5 ओम। ठीक है, फिर नीचे क्या आएंगे, R0 मतलब 5, T लिखेंगे, T मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस R0 T0 लिखेंगे ना, तो T0 कितना 0 डिग्री, तो इनिशियली टेम्परेचर 0 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.23 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितना आया, इतना आया। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो एक कांस्टेंट है। अभी नेक्स्ट स्टेप में ऐसे समझो कि ये जो प्लेटिनम वायर है ये पहले आइस पॉइंट में था, फिर हमने क्या किया हॉट बाथ पे लेके गया। ठीक है, ये प्लेटिनम वायर है। तो जब इनिशियली आइस पॉइंट पे था तो उसके पास टेम्परेचर कितना है T0 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर R0 रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। जब हॉट बाथ पे लेके गया तो उस केस में इसके पास टेम्परेचर कितना है वही निकालने दिया, फिर R की वैल्यू कितना हो गया हॉट बाथ पे, उसकी जो रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस पहले 5 ओम था, उसके बाद रेजिस्टेंस इंक्रीज होके इतना हो गया। ठीक है, तो इनिशियल केस इज दिस वन नाउ एंड फाइनल केस इज दिस वन। ठीक है, तो इस बार हमने इसको फाइनल केस कंसीडर किया। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे इन दोनों केस के लिए आपने क्या किया था, ये जो अल्फा है अल्फा की वैल्यू इस तरह से लिखा था, इन दोनों केस के लिए भी अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे, इस तरह से लिखोगे R माइनस R0। तो R क्या लिखोगे, दिस R इज व्हाट फाइनल रेजिस्टेंस, तो इस केस में फाइनल रेजिस्टेंस कौन से होंगे, दिस वन। ओके, यू विल राइट 795 माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस R0 कौन से होंगे, ये होंगे 5 ओम। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे R0 है ना, तो R0 की जगह पे 5 ओम लिखोगे, अभी तो शायद आप कर पाओगे है ना। फिर T माइनस T0, तो T फाइनली कितना हो गया, ये T क्या है फाइनल टेम्परेचर। ओके, तो हॉट बाथ पे लेके जाने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कितना हुआ वही निकलने दिया T। ठीक है, माइनस T0 की वैल्यू इनिशियली टेम्परेचर कितना है T0 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप लोग इनिशियल सोच के इसको फाइनल सोच के अल्फा निकल सकते थे, लेकिन तब क्या होता यहाँ पे ये 100 आ जाता है ना, तो ये इनिशियल होता तो ये फाइनल होता, फाइनल T इज दिस मच, और इनिशियल T कितना होंगे, अगर इस टीम पॉइंट को इनिशियल लेंगे तो यहाँ पे
जीरो की जगह पे 100 लिखना होता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो अभी जीरो है, उड़ जाएंगे है ना, ओके आसान हो जाएंगे। तो इसको आप लिख पाओगे this much will be equal to 795 divided by 5 into t। तो अल्फा की वैल्यू कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो बेसिकली इस फॉर्मूला को हमने कैसे किस तरह से अप्लाई किया यहाँ पे वो समझा कि नहीं, आप उस चीज को समझना जरूरी है ना। तो देखो यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू दो बार निकाला, पहले इसको इनिशियल इसको फाइनल समझा, फिर इसको इनिशियल फिर इसको फाइनल समझा, है ना। तो बेसिकली ये जो प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर की अल्फा दोनों केस में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अभी देखो दोनों को इक्वेट कर सकते हो इन दोनों इक्वेशन को, है ना। तो यू विल राइट 0.23 डिवाइड बाय 500, ओके। तो आप लिखोगे 0.23 डिवाइडेड बाय 500, ओके, इज इक्वल टू यू विल राइट 0.795 डिवाइडेड बाय 5 इंटू टी, ठीक है। तो ऐसे लिख दोगे, दोनों को इक्वेट कर दिया, आराम से, सिंपल है ये, ओके। तो अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, टी को इधर लेके आओ, है ना। तो यू विल राइट 0.795 इंटू 500 को इधर लेके जाओ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 को इधर ही रखो, इंटू इसको इधर लेके जाओ 0.23, ओके। तो इसका कुछ आंसर आएंगे, आप लोग कैलकुलेट कर लेना कितना आएंगे, मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको आराम से कैलकुलेट करना। 345.65, ओके, 345.65 डिग्री सेल्सियस विल बी द आंसर। तो इस सिचुएशन को एक बार समझ लो अच्छे से। ये जो प्लेटिनम थर्मोमीटर है, प्लेटिनम थर्मोमीटर के अंदर एक वायर होंगे, प्लेटिनम वायर, ऑब्वियसली यस। तो प्लेटिनम वायर की आइस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होंगे उस वायर के कितना होंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस पॉइंट है, ओके। उस केस में रेजिस्टेंस उसके पास कितना है, 5 ओम। फिर क्या किया आपने, उस प्लेटिनम वायर को स्टीम पॉइंट में उबला हुआ पानी में डुबो दिया, उसके पास टेम्परेचर नया आ जाएंगे, तो नया टेम्परेचर कितना होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो उस केस में टेम्परेचर जो इंक्रीज होंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होंगे। तो पहले रेजिस्टेंस था 5 ओम, तो उबला हुआ पानी में 100 डिग्री सेल्सियस में जब डुबो दिया तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना हो गया, इतना। तो बेसिकली 0.23 रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, एक हॉट बाथ है, ओके, जिसमें नहाते हो आप, ओके, हॉट बाथ मतलब बहुत उबला हुआ, बहुत ज़्यादा उबला हुआ पानी मान लेते हैं, ठीक है। तो उस हॉट बाथ की टेम्परेचर कितना होंगे वो निकलने दिया, अगर रेजिस्टेंस इतने में से कितना इंक्रीज हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो हॉट बाथ के लास्ट में हम लोगों ने टेम्परेचर निकाला, कितना आया, 345.65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होंगे हॉट बाथ के, ओके। तो उसमें जब डुबो दिया, उस रेजिस्टेंस के पास इतना टेम्परेचर जब आया तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, उस प्लेटिनम वायर की रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो कितना हो गया, रेजिस्टेंस इतना हो गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हमने कैसे सॉल्व किया, इस फॉर्मूला को यूज़ किया, कैसे किया आप समझ पा रहे हो। यह है फाइनल रेजिस्टेंस, ये इनिशियल, ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर। तो हमने दो केस लिया, ये इनिशियल होंगे तो ये फाइनल होंगे, फिर इसको इनिशियल किया इसको फाइनल किया। ऐसे भी कर सकते हो, इसको इनिशियल इसको फाइनल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोग इसको किया, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, ओके। तो -0 किया तो आराम से कैलकुलेट हो गया ये आंसर, ठीक है, इजी है। तो ऐसे इस तरह से आप लोग सॉल्व करना, ओके। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। थैंक यू।